अपने बेटे को भेजकर जरूर ताउन दिया है, लेकिन इस जलसे की कामयाबी क्या यही होगी जो आज के वक्त में है? क्या हमें यहां तकरीर करके अपने आप को रुसवा नहीं करना है? जलसा लोग क्यों करता है? अरे जो कि हाट यहां से 7-8 किलोमीटर के दूर पर है, पलासी 5 किलोमीटर के दूर पर है, मदनपुरा अब तक 5-6 किलोमीटर के दूर पर है। डेली हम और आप अररिया आते जाते रहते हैं, सब सामान लाते हैं। ये तो दीन का ना मजमा जमा हुआ है। अगर इस टाइम में भी रात के 10 बजे भी हम यहां मीना बाजार सजा करके बाजारों में घूमे, हम सड़कों पर घूमे, हम एगाना बिरादरी को निभाए, तो मेरे दोस्तों इस जलसा की बरकत मेरे घर में या मेरे गांव में, मेरे समाज में कहां से आ सकती? ये जलसा तो इसलिए तो सजाया गया है कि जो उलमा किराम आए हैं उसको सुनना है, और जो एगाना बिरादर आपका सुनने आया है उसको लेकर के बैठ करके सुनना है, ना कि उसकी आज मेहमान नवाजी घर में करनी है। बेहतरीन खाना खिलाना है उसको। जो जलसा सुनने के लिए आपके दूसरे रिश्तेदार लोग आए हैं उनकी बेहतरीन ज़ियाफत करनी है, लेकिन वो ज़ियाफत का एहतमाम कौन करेगा? मगरिब से पहले आपने अपने घर में सब सामान ला के रख दिया होगा, जो गोश्त मछली तरकारी लानी है सब रख दिया है, और घर की जो हमारी खवातीन है, माएँ बहनें हैं, उनका काम है कि बढ़िया से पकाकर खिलाएं मेहमान को, और आपका काम है कि आप उनको जलसे में लाएं, तभी तो सआदत और तभी तो नेकबख्ती होगी। और अगर उस मेहमान के साथ आपका बच्चा, आपका अहले खाना ज़ियाफत में घर में बैठा हुआ है या चौक चौराहे पर कहीं चाय पी रहा है, तो मेरे दोस्तों उसका भी वक्त जाए और आपका भी वक्त जाए। और कहा गया है अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़ाब वल फिज़्ज़ा, के वक्त सोना और चांदी से ज्यादा कीमती होता है। जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना उन्होंने अपने आप को गंवाया। जब हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त भी हमारा कदर नहीं करेगा, और हम किस फुटपाथ पे रहेंगे कहना मुश्किल है मेरे दोस्त। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मेरी आवाज जहां भी जा रही हो, अगर आप हमारे यहां मेहमान आए हैं या अगर आप मेजबान हैं तो आप जलसे में आइए। आपकी बेहतरीन मेहमान नवाजी इस पिंडाल में है। आज की सबसे अच्छी मेजबानी इस पिंडाल में होगी। खुदा की कसम, अगर आप इस पिंडाल के अलावा बाहर दिगर काम में है तो आपका आना फजूल, आपका जाना फजूल, बल्कि हो सकता है अल्लाह न करे कहीं आप गुनाह के मुर्तकिब न हो जाए। कितनी मेहनत से जलसे को सजाता है, और आप आए हैं, आपकी मोहब्बत की बात है, वरना जलसा कहां नहीं होता। आपके पॉकेट में जलसा है, निकालिएगा मोबाइल। हमको किसको सुनना है? जर्जिस साहब को सुनना है। वो एकदम दबाइएगा क्लिक जर्जिस साहब। किसको सुनना है? मौलाना शाहिद आदिल को सुनना है, दबाइएगा यूट्यूब पे शाहिद आदिल साहब। लेकिन आपने उस मोबाइल को छोड़कर एक कुर्बानी दी है और इस पिंडाल में यहां पर आया है, तो आपके लिए फर्ज हो जाता है कि आप बैठिए और तरीके से उलमा रब्बानीन की बात को सुनिए। इंशाअल्लाह दोनों जहान की कामयाबी आपको मिलेगी। जलसा में आने का मकसद मेरे दोस्त यही है। हम आपसे नहीं कहेंगे कि हमारी माएँ बहनें बाजारों में है, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हलवा वहां तोड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सुपौल और सहरसा के दुकानदार यहां पर आ चुके हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि हम लोग कलमे वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शहदाई है, उनका जो पैगाम है उन पर हमें अमल करना है। हमारी यही मिशन है और हम यही कहेंगे आपसे। जलसे में हम आए, हम क्यों आते हैं जलसे में? किसको नहीं पता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है? किसको नहीं पता है? सभी को पता है। क्यों आए यहाँ पर? या हमारी शक्ल तो नहीं देखने आए हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए और जुलेखा की तरह हम चले जाएंगे और देख करके आएंगे बहुत खूबसूरत मौलाना आए। शक्ल तो देखने नहीं आए, बात सुनने आए। बात कब सुनिएगा? जब आप तरतीब से बैठिएगा, दोनों कान को खुला रखिएगा, ज़हन को कुशादा रखिएगा, तभी तो नहीं ये खोपड़ी में बात आएगी कि मौलाना साहब कुछ कह रहे थे या यूं ही भोग भाग के चले गए और टाइम अपना भी बर्बाद किया, हमारा भी बर्बाद किया। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपको बच्चे को हाफिज बनाना है। मैंने इसी मदरसा के जलसे में आज से 20 साल कबल मौलाना इसहाक साहब तारन की एक तकरीर सुना, और मुझे आज तक वो तकरीर याद है। एक वाकया था, वो कहानी है, वो चाहे वो मन घड़त हो या हकीकत हो, मैं भी आज बयान करूंगा यहाँ पर। मौलाना इसहाक साहब इसी मदरसे में, आरिफ भाई बैठे हुए यहाँ पर, पहला जलसा हुआ था, नजामत मेरी ही थी, मैं ही अनाउंसर था उस वक्त जलसे का। तो मौलाना इसहाक साहब फरमाने लगे
एक तो वो हांडी भाषा के थे मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, आप लोगों को याद होगा 4 सवाल का जवाब मांगा था, अभी तक ना हम लोग दे पाए उसको, और वो तो सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो रूपोश हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मौलाना इसहाक साहब क्या फरमाया करते थे कि बच्चों को हाफिज बनाइए, नहीं तो कुरान खानी कौन करेगा, जब मरिएगा तो आपके लिए मगफिरत की दुआ कौन करेगा। उसी पर मौलाना इसहाक साहब एक वाकया सुनाते थे कि एक दुनियादार आदमी थे, उनको 4-5 बेटा था, 4 बेटा बताया, 4 बेटा था। एक बेटा को डॉक्टर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया, ना सबको सब कुछ बनाया, हाफिज किसी को नहीं बनाया, कुरान नाज़रा पढ़ने के लायक भी नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, हम हद करें कि हाफिज बने नहीं बने, लेकिन हमारे घर में कुरान पढ़ने वाला बच्चा जरूर पैदा हो। मेरे दोस्तों, आप कीजिए इस चीज। मौलाना कहने लगे कि जब उस साहब का इंतकाल हो गया तो उनका डॉक्टर बेटा आया, उनको कुरान तो पढ़ने नहीं आता था, सोचा आप क्या करें, हाफिज जी को ढूंढना शुरू कर दिया कि हाफिज जी कहां मिलेंगे, कि हाफिज साहब को लाएंगे और कहेंगे कुरान खानी करवानी है आपसे। निकल गए तलाश में। मैं वाकया सुना रहा हूं, उसकी सच्चाई या उसकी हकीकत की मैं सनद नहीं दे रहा हूं, एक वाकया सुना रहा हूं जिसको मैंने खुद सुना। और जब वो डॉक्टर साहब निकल गए हाफिज जी ढूंढने के लिए, तो अभी के दौर में जिस तरह हुफाज की इतनी तादाद है, हर गांव में, हर खानदान में, हर मोहल्ले में, पहले नहीं हुआ करता। बड़ी मुश्किल से हाफिज साहब मिले तो कहा कि आप हाफिज जी हैं। शक्ल उनकी हाफिज जैसे थी, हमारे ही जैसे वो भी थे बेचारे, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कहा मैं हाफिज हूं। कहा कितने पारे का? कहा मैं 32 पारे का हाफिज। कहा वाह, वो तो 30 पारे का हाफिज है, ये तो 32 पारे का हाफिज मिल गया मुझे, तो बड़ी बात है, ले आया उसको। ठीक, वो बेचारे हाफिज जी आए, बड़े बड़े गौर से जानी न सुनी, जानी न सुनी, जानी न सुनी। अब उनको क्या पता कि जानी न सुनी कौन सी आयत है, मक्की सूरत में है या मदनी सूरत में है, इसका नुज़ूल कब हुआ, हज़रत जिब्राइल लेके आए थे या आज का जिब्राइल लेके यहां टाल रहा, उनको क्या खबर था। दूसरा भाई जो दुनियादार था वो भी तलाश में निकला, वो भी हाफिज नहीं था, वो भी तलाशते तलाशते उन्हें भी एक हाफिज मिल गया। कहा आप कितने पारे का? मैं 35 पारे का हाफिज। भाई डॉक्टर साहब लाए 32 पारे का, इनको मिल गया 35 पारे का। वो जब हाफिज साहब 35 पारे का है तो 32 साहब वाले देख करके डर गए, एक दूसरे को देख करके दोनों डरने लगे, और दोनों को ये पता नहीं कि हम लोग एक सिफत से मुत्तसिफ हैं, एक ही जैसे हैं, ये खबर किसी को नहीं थी। वो आए बहुत गौर से सुनने लगे, जानी ना सुनी, जानी ना सुनी, पढ़े जा रहा है 32 पारे का। वो दूसरा जो आया था, जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। तीसरा भाई था, वो परेशान हुआ, वो भी ढूंढने लगा कि मुझे भी बाप ने पढ़ाया, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी हाफिज को ढूंढ के लाता हूं। ढूंढते ढूंढते उन्हें 37 पारे का हाफिज। कितने पारे? 37 पारे। अरे वाह, 32, 35, 37 लाए 37 पारे साहब। अब जैसे उनकी आमद हुई, जो दोनों पहले से हाजिर थे, एक दूसरे को तीसरे को देखने के बाद इन लोगों की हालत आपस ही में बिगड़ने लगी और जानने लगे कि खुदा न खास्ता अगर वो बढ़िया हाफिज है तो हमारा क्या असर होगा। जब वो आए करीब से सुनने लगे, एक कह रहा है जानी ना सुनी, जानी ना सुनी, दूसरा कह रहा है जैसा तू वैसा मैं। वो 37 पारे का कुछ समझदार था, उन्होंने कहा ऐसा करने कब तक चले, ऐसा करने कब तक चले। अब आया भाई वो तीसरा वाला जो था, एडवोकेट साहब, वकील साहब। सोचे भाई 32, 35 चूनी में इससे कोई बड़ा हाफिज लाओ। तलाश जारी हुई, तलाश के बाद एक हाफिज जी मिले, पूछा गया उनसे आप कितने पारे के हाफिज जी हैं? उन्होंने कहा मैं 40 पारे का हाफिज जी हूं। और वो थोड़ा हम जैसा शरारती मौलवी था, उन्होंने कहा मैं 40 पारे का हाफिज हूं। जब आए वो भी स्टेज पर, देखे कि 3 तो पहले से हाजिर है, चौथा बकरा मैं हाजिर हुआ हूं, देखता हूं क्या हालात हैं। उन्होंने गौर से सुना, जानी न सुनी, जानी न सुनी, जैसा करने, क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि जो लास्ट वाला ऐसा करने कब तक चले, वो जो शरारती था वो कहता है जब तक चलता है चलाते रहो, हलवा रोटी खाते रहो। तो हम लोग को ऐसा, अल्लाह ऐसा दिन नहीं गवारा करे। मेरे दोस्तों, आप इस फिल्म की तारीख पढ़िएगा, आप इस्लामी ममालिक की तारीख को उठा करके देखिएगा। आप 1857 की बगावत से पहले दिल्ली के हालात को पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि जहां
मुसलमानों की बस्ती थी, जहां इस्लामी इदारों का तांता बजा हुआ था, आज वहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि कहीं ऐसा दिन हमारे ऊपर ना आ जाए जो इस तरह के हाफिज जी और इस तरह के मौलवी हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, ये आपको हंसाना मकसद नहीं है, ये अपने आप को रुलाने का टाइम है कि कैसा दौर था जो वाक़या आज 25 साल पहले हम सुने थे। अभी तो और तनज़्ज़ुली का दौर आते जा रहा है। अल्लाह न करे कभी स्पेन जैसा हालात यहाँ क्या हो जाए कि अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं हो। अभी आप देख रहे हैं, आपका सबसे पहले किबला बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन के हालात देख रहे हैं। हम लोग पहले उधर की रुख करके किबला मेरा वही हुआ करता था, आज वहां के हालात देख रहे हैं। ऐ मुसलमानों, इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जब तक अपने हालात को नहीं बदलोगे, कुरान की तफसीर में उन्होंने एक शेर कहा है कि जब तक अपने हालात को नहीं बदलेंगे, हमारे हालात खुद ब खुद नहीं बदलेंगे, बल्कि जरूरी होगा कि हम खुद हालात को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।